और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर के ये बैठक की गई है और आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में तमाम विषयों को लेकर यहां पर मंथन किया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का जायजा लिया गया और बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर के कहीं न कहीं ये समीक्षा बैठक थी और आगामी त्योहारों में चौकसी बरतने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। त्योहार में डीजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सख्त आदेश दिए गए हैं। त्योहारों पर बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, इसका खासा ख्याल रखा जाए। तो सीएम की तरफ से ये बड़े आदेश दिए गए हैं। त्योहारों के मद्देनजर आगामी त्योहारों को लेकर के कहीं न कहीं समीक्षा बैठक थी और तमाम विषयों को लेकर के यहां पर मंथन किया गया। त्योहारों पर बिजली कटौती ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जाए और प्रशासन सख्त मोड पर, अलर्ट मोड पर रहे, जिसमें कि तमाम यहां पर सुविधाएं दी जाए कानून व्यवस्था के मद्देनजर। खासतौर पर डीजे को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि डीजे चलाने की अनुमति ना दी जाए, सख्त आदेश इसको लेकर दिए गए। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संख्या बहुत ज्यादा होती है आगामी त्योहारों को देखते हुए। ऐसे में मंदिरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। त्योहारों में डीजे की अनुमति ना दी जाए, सख्त आदेश दिए गए हैं। त्योहारों पर बिजली कटौती भी ना हो, जिससे कि कहीं न कहीं प्रदेशवासियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े आगामी त्योहारों में। तो सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है, मंथन किया है, तमाम विषयों को लेकर के यहां पर मंथन किया गया है। खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर बड़ी बात कही गई है। तो किसी भी अराजक का स्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसे में खासा ख्याल रखा जाए। आगामी त्योहारों को लेकर के चौकसी बरती जाए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी हो, इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कुछ भी हो जाए कानून व्यवस्था से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई दिनों से हर हफ्ते लगभग एक समीक्षा बैठक हो रही है और कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में साफ तौर पर आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था, पुलिस तंत्र को कैसे काम करना है, इसको लेकर के रणनीति बनाए और किसी भी तरह से स्थितियां कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसका खास तौर से ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही साथ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस दौरान भी भारत सरकार की तरफ से जो रुख रखा गया है इजराइल को लेकर के, उसी रुख के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी लोग रहें। और यही चीज अगर इसके अतिरिक्त भी कहीं की चीजें दिखती हैं तो धार्मिक उन्माद, ये तमाम चीजें अगर हो तो उससे संबंधित लोगों को भी, पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए साफ तौर पर एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि इस तरह की चीजें सामने ना आए। साफ तौर पर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में और देश भर में तमाम अलग अलग जगहों पर अब आने वाले दिनों में त्योहार आने हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि आने वाले दिनों में शारदीय नवरात्र, दशहरा और उसके बाद दीपावली, तमाम ऐसे त्योहार हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं बेहतर तरीके से हो। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में बनी रहे, किसी भी तरह की कोई घटना इस तरह की सामने न आए जिससे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़े। निश्चित तौर पर शुभम, और ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश तो दिए ही, साथ ही साथ अगर इस समीक्षा बैठक की बात करूं तो 2 पॉइंटर्स मुझे यहां पर नजर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डीजे की अनुमति ना दी जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अराजक तत्व है उनको कहीं ना कहीं तूल ना दिया जाए, उन पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। निश्चित तौर पर देखिए कि अक्सर कई बार ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं कि जब लोग नवरात्र के दौरान या तमाम ऐसे त्योहार जो बीच में होने हैं उस दौरान डीजे इत्यादि का उपयोग करते हैं और उस धार्मिक स्वतंत्रता के बीच में कहीं न कहीं हुड़दंग और अराजक तत्व उसमें शामिल होकर के पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों पर पुलिस की खास तौर से नजर रहे, उन लोगों को पहले से चिन्हित किया जाए। जब इस तरह के कार्यक्रम खुद जब चल रहे हो तो उन लोगों को चिन्हित किया जाए, जिससे कि अगर इस तरह की घटना होती है या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनती है तो उनसे समय रहते निपटा जा सके और इस तरह की घटना होने से पहले ही उनको रोका जाए। तो लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, उत्तर प्रदेश में शांति रहे और किसी भी तरह से लोग
जो धार्मिक उन्माद या इन तमाम चीजों में किसी भी तरह से ना पड़ने पाए। तो लिहाजा डीजे संबंधित दिशा निर्देश, कानून व्यवस्था दिशा निर्देश और उससे संबंधित जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरीके से जमीन पर दिखें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। तो हमारे संवाददाता शुभम पांडे जानकारी देते कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिए गए। इसी के साथ